वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर के जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम ऑलरेडी 3 क्लास कर चुके हैं और जो आज जितने भी बचे हुए हैं 5 पेज बचे हुए हैं तो वो सारे आज हम कवर कर लेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में कवर कर लिए थे हाइपरलिंक तक। ठीक, हाइपरलिंक क्या होता है? तो किसी वेब पेज किसी स्थिति या शब्द जो क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया था। आइए आगे देखते हैं। आगे है समान। एक है समान वेब एड्रेस स्थित होता है, क्या होता है उसे? URL। समानतः वेब एड्रेस स्थित होता है URL में। इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है, इसका आप लोग इसे याद कर लें। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, आगे है विंडो में एमई का अर्थ क्या होता है? तो कोई भी विंडो में एमई का अर्थ होता है मिलियन। क्या होता है? मिलेनियम। इसका फुल फॉर्म हो जाता है क्या? एमई का अर्थ होता है मिलेनियम। आगे है URL, और URL जो HTTP सेमीकोलन और www में HTTP का अर्थ क्या होता है? तो इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म HTTP का पूछा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है इसका। इसी को एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी नहीं तो आप क्लिक कर सकते हैं। आगे है किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाता है। कोई भी वेबसाइट है उसमें दस्तावेज पाने को क्या कहते हैं? तो उसे वेब पेज कहते हैं। आगे है एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट यानी कि सर्फ करने देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन इसे कहते हैं। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्ट की क्या है? तो Ctrl+W। किसी ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए Ctrl और W शॉर्टकट की काफ़ी पूछा जा रहा है तो इसे आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए। आगे है इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वह होस्ट शब्द का होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। आगे है जंक या अवांछित विज्ञापन लोकेटेड एडवर्टाइजिंग वाले ईमेल को क्या कहते हैं? आप देखते होंगे एक जंक या स्पैम करके आता होगा, उसे हम स्पैम कहते हैं। ईमेल पे आपको एक मैसेज आता है जंक करके तो उसे हम स्पैम करते हैं। एक आगे है प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर जो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जाता है। आगे कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रहकर फ्लॉपी डिस्क से आता है? तो ये है बूट सेक्टर वायरस। आगे है इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक द्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, सही याद कर लीजिएगा। आगे है मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। तो मल्टीमीडिया में क्या क्या? तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो, ये सारे मल्टीमीडिया में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। आगे है डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए पेज को .bmp, .jpg और .gif आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो बिट मैप या ग्राफिक्स में से हम स्टोर करते हैं। आगे है वीडियो प्रोसेस में जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है उसे क्या होता है? तो BGA तथा मेमोरी। आगे है किसी वेबसाइट पर सूचना देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउज़र कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? तो उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। आगे है फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। कोई भी फाइल नेम का एक्सटेंशन का प्रयोग कहाँ होता है? तो फाइल टाइप
आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाते क्या, सब डायरेक्टरी। इसे हम क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं। MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड जो है प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन करने के लिए, यानी कि आप बुक लिखने के लिए या किसी चीज़ को PDF वगैरह बनाने के लिए MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। आगे है MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का मतलब क्या होता है। मान लीजिए Ctrl+N और MS वर्ड में यूज करते हैं तो आप नए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए यूज किया जाता है या नए पेज लेने के लिए। आगे है जिनमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल होते हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है वो क्या है, टूल बार। उसे हम क्या कहते हैं, टूल बार कहते हैं। आगे है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक, आप एक साथ कई काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। आगे है MS ऑफिस प्रोग्राम। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट करता है। तो ये क्या किया है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन। Ctrl+U का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन करना। ठीक, काफ़ी बार ये पूछा गया है तो इसे याद कर लिए। Ctrl+U क्या होता है, अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और वही Ctrl+B से हम बोल्ड करते हैं, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसे हम बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज करते हैं। आगे है वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। Ctrl+F शॉर्टकट का क्या काम है, तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। आगे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z। Ctrl+Z का प्रयोग क्या होता है, तो अनडू करने के लिए। एक और Ctrl+Y से रीडू करते हैं। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है अनडू और रीडू के लिए कैसा शॉर्ट की होता है, तो Ctrl+Z करेंगे तो अनडू होगा और रीडू करने के लिए Ctrl+Y। आगे वर्ड डॉक्यूमेंट पेज में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प है। कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सा है, तो हम इंसर्ट लेस देन पेज ब्रेकर या कंट्रोल इंटर करके हम क्या करते हैं, पेज को इंसर्ट करते हैं। आगे है भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था, परम था, जिसका विकास CDAC किसके द्वारा किया गया था, CDAC मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ये पुणे द्वारा विकसित किया था। तो ये कहाँ है, पुणे द्वारा ये विकसित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी क्या है, तो परम क्या है, एक प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर है, ये याद रख लीजिएगा। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी के लिए किए गए कंटेंट, कोई भी MS ऑफिस में आपको कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड होती है, तो Ctrl+V। उसे हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। Ctrl+C से कॉपी करना होता है, Ctrl+C CTRL। Ctrl+C से हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल से हम क्या करेंगे, +C से कॉपी करेंगे और Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। आगे कंप्यूटर को हैक से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए, तो फायरवॉल हमें इंस्टॉल करना चाहिए। क्या, कंप्यूटर को हैक करने से बचाने के लिए फायरवॉल हमें इंस्टॉल करना चाहिए। आगे है वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम Alt+F4 या फाइल लॉस देन क्लोज या फाइल लेस देन एग्जिस्ट या विंडो में X बटन को हम क्लिक कर सकते हैं, विंडो में X बटन। आगे है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है, ये बॉक्स ये क्या है, शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट की और कार उसका क्या है, तो आइए हम देख लेते हैं सभी शॉर्टकट की। और हाल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो यही शॉर्टकट भी की पूछा भी गया है। तो आइए एरो की का काम होगा वर्तमान सेल में एक से दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाना, यानी वर्तमान सेल से एक सेल से दाएं या बाएं जाना, तो एरो की का उपयोग करते हैं। आगे है इंटर करने से हमें क्या होगा, तो वर्तमान सेल में एक सेल से नीचे जाना।
तो वर्तमान सेल से हम नीचे जाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर का प्रयोग करते हैं। आगे है अल्ट प्लस इंटर। अल्ट के साथ अगर इंटर को हम यूज़ करते हैं तो उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करना। मान लीजिए अल्ट और इंटर करके हम क्या करेंगे, उसी सेल में और एक नई लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। आगे है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल के साथ स्पेस बार जब हम यूज करेंगे तो वर्तमान सेल में पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिस कॉलम में है और उसे सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार हम यूज करेंगे। आगे है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज करके हम वर्तमान सेल में पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, वर्तमान सेल में पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए। और स्पेस बार का यूज करेंगे कंट्रोल का वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। आगे है होम। होम की क्या है, तो होम मतलब होम अगर हम यूज़ करते हैं तो किसी रो के आरंभ में जाना होता है। कोई भी रो है और इसे हम फर्स्ट में जाने के लिए होम की का यूज करेंगे। आगे कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल के साथ अगर हम होम यूज करते हैं तो वर्कशीट के आरंभ में A1 सेल में जाना होता है, ठीक। आगे कंट्रोल प्लस इन करेंगे तो वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना होता है। आगे है कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो हम अगले या नेक्स्ट वर्कशीट में चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ जी यूज करते हैं तो गो टू बोले तो किसी विशेष सेल में जाना। आगे है कंट्रोल पेज अप। कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो उससे क्या होगा, कंट्रोल के साथ अगर पेज अप करते हैं तो पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाना होता है। टैब करेंगे तो वर्तमान सेल में एक सेल से दाएं सेल में जाना। मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो इस सेल से हम इस सेल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, टैब का यूज करेंगे। आगे है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन आप लोग जानते हैं, एन मतलब न्यू हो जाता है, तो कंट्रोल एन करके नया वर्कबुक खोल सकते हैं। आगे है कंट्रोल प्लस डी। तो फिल डाउन मतलब वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना, तो कंट्रोल डी करके हम डाल सकते हैं। आगे है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आर से हम फिल राइट यानी कि वर्तमान सेल के नीचे सेल में वही डाटा अगर फिल करना हो तो कंट्रोल प्लस आर करेंगे। आगे है शिफ्ट के साथ टैब। शिफ्ट के साथ अगर हम टैब का यूज करते हैं तो वर्तमान सेल में एक सेल से दाएं सेल में बाएं सेल में जाना, यानी वर्तमान सेल से पीछे के सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का यूज करेंगे। आगे कंट्रोल प्लस ओ। तो पहले से बाएं गए वर्कबुक को खोलना, यानी कि पहले जो अप है उसके बनाए गए वर्कबुक को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ करते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं वर्तमान विंडो को बंद यानी क्लोज करने के लिए, और ये काफ़ी बार ये अभी पूछा गया है हाल में, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। आगे कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब का यूज कब करते हैं, जब एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना होता है। ये सारे शॉर्टकट किट्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी एग्जाम के लिए शॉर्टकट की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आगे है जब एक कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो वह किस मेन्यू से जुड़ता है, तो वह ऑल प्रोग्राम मेन्यू से जुड़ जाता है। आगे है एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक किसका है, वर्कशीट का संग्रह है। आगे है एमएस एक्सेल का एक प्रोग्राम है, कैसा है, तो डाटाबेस। एमएस एक्सेल क्या है, एक डाटाबेस प्रोग्राम है। एक्सेल के एक रो में इंस्टेंस पॉइंटर को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड का बटन कौन सा, तो टैब का यूज करते हैं। टैब का यूज कब करते हैं, तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। आगे है कुछ संक्षिप्त रूप है, इसका पूर्ण रूप देख लेते हैं और ये काफ़ी पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आगे है CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आगे है MICR, काफ़ी बार ये पूछा गया है। MICR का हो जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, और ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है DPI डॉट पेट इंच, क्या होता है, डॉट्स पेट इंच हो जाता है। आगे है ECS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक
क्लियरिंग सर्विस। ECS का फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आगे है NIC। NIC का फुल फॉर्म हो जाता है नेटवर्क इन्फ्रेंस कार्ड। नेटवर्क इन्फ्रेंस कार्ड। MPEG की बात कर लें तो मोशन या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। आगे है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, टिक कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ALU। आगे है GIF भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है GIF के बारे में। GIF का फुल फॉर्म क्या हो जाता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आगे है IRC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है इंटरनेट रियली चार्ट। आगे है SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, पता होगा SIM का फुल फॉर्म और ये पूछा जाता है। आगे है LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI का फुल फॉर्म क्या होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे है ISP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो ISP का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IBM का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। DVD की बात करें तो डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। आगे है HTML, इंपॉर्टेंट कर लीजिए HTML को। HTML पूछा जाता है, HTML का हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बात करें SQL की बात करें तो इसका हो जाता है SQL की बात कर रहे हैं स्ट्रक्ट क्वेरी लैंग्वेज। आगे है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, टिक कर लीजिए DTP में। DTP क्या है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आगे है SMS की बात कर लें तो शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या है शॉर्ट मैसेज सर्विस। आगे है UPS की बात कर लें यूनिट इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूनिट इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आगे है रैम की बात करेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे याद कर लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे है USB का यूनिवर्सल सीरियल बस USB का फुल फॉर्म हो जाता है। OMR इंपॉर्टेंट है, OMR पूछा गया है, टिक कर लीजिए OMR का हो जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज। आगे है मॉडेम का बोले तो मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम इंपॉर्टेंट है, क्या है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। SWAN की बात कर लें तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, टिक कीजिए URL में। आगे है RDBMS की बात कर लें तो इसका हो जाता है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। WLL की बात करेंगे वायरलेस लोकल लूप। क्या है वायरलेस लोकल लूप। LAN की बात कर लें लोकल एरिया नेटवर्क, और वहीं WAN की बात कर लें वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे है वायरस हो जाता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। क्या हो जाता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। आगे है WEP की बात कर लें तो वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। WEP का हो जाता है वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। रोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोम का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारे थे मतलब इनके शॉर्ट फॉर्म, इसके पूर्ण रूप पूछ लिए जाते हैं पूर्ण फॉर्म। तो इससे आप काफ़ी मतलब अच्छे से देख लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा। आगे है विंडो में कट या कॉपी की गई वस्तु को पूर्व रखा जाता है किसमें तो फ्लिप बोर्ड में। किसमें क्लिप बोर्ड में इसको रखा जाता है। आगे है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है तो फाइल। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू फाइल चुना जाता है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए
कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है, तो ऐसा कौन सा कमांड होता है, तो न्यू। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है न्यू। आगे है फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, तो फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। आगे है मौजूदा डॉक्यूमेंट को, कोई मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना होता है क्या, तो सेव एज या कमांड का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई मौजूदा डॉक्यूमेंट है और उसे भिन्न नाम से सेव करना, तो उसे हम कैसे करते हैं, तो सेव एज में कर देते हैं। आगे है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट को क्या कहता है, तो एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब क्या हुआ, तो विद्यमान जो डॉक्यूमेंट है उसको परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, तो इसे एडिटिंग कहते हैं। आगे है टेक्स्ट में कोई भी पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त किए हैं, तो होम। कोई भी टेक्स्ट है और हमें पंक्ति के फर्स्ट में जाना है तो होम की प्रेस करेंगे। आगे है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः एलाइन होते हैं क्या, लेफ्ट। एलाइन मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजर्ड। किसका प्रयोग करेंगे, तो चार्ट विजर्ड का प्रयोग करेंगे। आगे है सीडी एवं हार्ड डिस्क में समानता कहा जाता है। सीडी एवं हार्ड डिस्क को समानता क्या कहा जाता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आगे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है एडिंग मेन्यू पर। एडिंग मेन्यू पर क्या होता है, रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है, यह अवेलेबल होता है। आगे है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं कहाँ, माई डॉक्यूमेंट में। कोई भी आपका पर्सनल फाइल या फोल्डर है तो उसे माई डॉक्यूमेंट में रखते हैं। आगे है एक्सेस डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल में को इसके सेल एड्रेस में जाना जाता है, जो होता है क्या, सेल का रो और कॉलम लेवल। आगे किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, तो F5 से क्या करते हैं, फाइंड विंडो होता है। ये किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड शॉर्टकट है खोलने के लिए, फाइंड विंडो। आगे है वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं। कोई वर्ल्ड वाइड वेब है, WWE का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, आइए बात कर लेते हैं। काफ़ी बार ये पूछा गया है ये सारे लैंग्वेज। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML की बात कर लें तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आगे है XHTML, तो एक्सटेंसिबल HTML। जावास्क्रिप्ट और PHP हाइपर टेक्स्ट पर प्रोसेसर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। आगे है वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता है जो स्पेलिंग आदि की समानता त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटो करेक्टर। ऑटो करेक्टर क्या करता है, अगर ग्रामेटिकली कुछ इरोड है तो उसे वो सही कर देता है। आगे है स्टोरेज डिवाइस। जो स्टोरेज डिवाइस होता है मुख्य रूप से डायरेक्टरी को कहते हैं क्या, रूट डायरेक्टरी। आगे है बंद कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं क्या, प्लग इन या प्ले। इसे क्या कहते हैं, प्लग इन या प्ले कहते हैं। आगे है ब्लॉग शब्द का दो शब्दों का संयोजन होता है। किस किस शब्दों का, तो ब्लॉग में होता है वेब लॉग को ही ब्लॉग कहते हैं। आगे ईमेल एड्रेस शामिल होता है, तो प्रयोगकर्ताओं के नाम के साथ डोमेन नेम। ईमेल नेम में क्या होता है, प्रयोगकर्ता के नाम तथा उसका डोमेन नेम उपयुक्त होता है। ऐसे युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन या संप्रेषित करती है, वह क्या है, तो मॉडेम क्या करता है, आंकड़ों के आवेग को परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से दूसरे कंप्यूटर को
कंप्यूटर के टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो है मोडेम। आगे है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN क्या है, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। SWAN का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। MS एक्सेल 2010 में चाइनीज सेल पर आउटलाइन बनाने की शॉर्टकट की को क्या कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड इसको एंड का यूज करते हैं। ठीक, आगे है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं क्या, डाटाबेस। आगे है एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता क्या, रिड्यूडेंसी। इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूडेंसी कहते हैं। क्या होता है रिड्यूडेंसी, तो एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना। आगे है उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो इसे बूटिंग के दौरान प्रयोग की गई सूची को देखकर। आगे है वर्ल्ड रैप की विशेषता क्या है, तो वर्ल्ड रैप की विशेषता क्या है, तो आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना, इसे हम वर्ल्ड रैप कहते हैं। आगे है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन कराने के लिए आयताकार जगह कहलाता क्या, तो विंडो। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन कराने की आयताकार जगह को विंडो कहते हैं। आगे है MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं के आधार पर संख्याओं के धारण करता है कहलाता है वर्कशीट। आगे है स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता क्या, सेल। तो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। आगे है कोई भी डाटा को लॉजिकली आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता क्या, तो सर्टिंग। इसे हम क्या कहेंगे, तो सर्टिंग कहेंगे। तो ये सारे थे जितने कंप्यूटर के ऑलरेडी 3 क्लास हो चुके हैं और ये 4थी क्लास थी। और ये सारे कंप्यूटर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और ये काफ़ी बार पूछा गया है और ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आप 1-2 बार इसे रिपीट करके देख लीजिएगा और समझ में नहीं आए तो इसे 1-2 बार सुनिएगा, क्योंकि ये किसी के लिए भी नया होता है तो थोड़ी सी लेट लगती है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और शॉर्टकट की वगैरह ये काफ़ी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं इम्पोर्टेंट इनके 4 क्लास तो ऑलरेडी हो गई, अब इनके जो भी शॉर्टकट की का एक वीडियो बनाऊंगा, फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते जाएंगे अभी हाल ही में जो पूछेंगे उनका भी वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा और आप यहाँ से देख के अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर लें। थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्हें अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई न्यू जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।